साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये किसान नेता हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं और इनके पैरों में जो है वो जंजीर लगी हुई है। इस साइड आ जाइए थोड़ा सा इस ओर आ जाइए। और किसान मजदूर मध्य प्रदेश, क्या समस्या है और ये जो आप लोग लेकर आए हैं, हल लेकर आए हैं, इसके सिवा जंजीर पहन रखी है, क्यों पहन रखी है? ये हम प्रशासन और सरकार तक अपनी बात भेजने आए थे कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो किसानों के साथ शोषण हो रहा है, आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, उनके ऊपर ही कानूनी बेड़ी जकड़ी जाती है। ये बात हम सरकार तक भेजना चाहते थे। इसलिए हमको माननीय राहुल जी को ये हल भेंट करना था और एक ज्ञापन देना था। ज्ञापन तो सरकार तक भेजने का जहाँ तक बात है तो संजय सिंह जी को हमने दे दिया है। और जब राहुल जी को देने के लिए आए तो दुर्भाग्य ये है कि हम लोग सुनते रहते हैं कि राहुल जी आगामी समय के हम समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन दुर्भाग्य अगर इस तरीके से कार्यकर्ता हम मध्य प्रदेश से चल के ये हल लेके आए हैं और किसानों की, मजदूरों की, आदिवासियों की समस्या को लेके आए थे और उनके कार्यकर्ताओं ने हमको यहाँ से वहाँ भगाया, यहाँ से वहाँ भगाया। कहाँ गए हैं आप? इस कार्यालय से लेके 2 बार तो हम वहाँ गए, तीसरी बार यहाँ बुला के, और अभी उन्होंने रिसीव दिया है कि हम राहुल जी तक भेज देंगे। हालांकि हमने अपनी बात सरकार को भेजना चाहिए थी। हम चाहते थे कि राहुल जी हमारी बात सुने और सरकार तक किसानों की और आदिवासियों की समस्या को भेजने का काम करें। तो क्या आपने अपनी समस्या को वहाँ की सरकार को बताया? मध्य प्रदेश नहीं, लगातार आंदोलन हमारा चल रहा है। जो आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे दिए गए थे, कांग्रेस सरकार में सन 2002 में पट्टे बांटे गए थे, उन पे माने उनका खरीद फरोख्त हो गया। और जो पट्टे आदिवासियों को दिए गए थे, वन विभाग उन जमीनों पे पुनः कब्जा कर रहा है। आदिवासियों को उन जमीनों पे कब्जा नहीं दिया जा रहा, जिससे आदिवासी आज भी सड़क पे हैं। और हमारे जिला कटनी जिला जो है वो देश का केंद्र बिंदु है, लेकिन आज भी उसको हर चीजों से वंचित रखा जाता है। जबकि आजादी के पहले वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी लगाई गई थी, फैक्ट्रियां लगाई गई थी, रेलवे था, आजादी के पहले सबसे बड़ा जंक्शन था, लेकिन आज भी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर, खजुराहो लोकसभा के अंदर भी कही जा सकती थी। इसके लिए सिक्कड़ क्यों पहना है आपने? ये जंजीर क्यों पहना? हम संदेशा देना चाह रहे हैं कि इस तरीके से किसान मजदूरों को जकड़ के सरकार ने रखा है। और हम राहुल जी के माध्यम से सरकार तक ये बात भेजना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे हम समझ रहे थे, बड़ा पेड़ मान के हम आए थे कि उनकी छाया में हम खड़े होंगे, जाके अपनी समस्या सुनाएंगे, लेकिन आज उनके कार्यकर्ताओं ने ये साबित कर दिया कि केवल माइक के ऊपर और केवल बातें की जाएंगी, सही रूप में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद मैं जो सोच रहा हूं वो झूठ निकले। माननीय राहुल जी एक दिन प्रधानमंत्री बने, लेकिन हम चाहते हैं कि किसान मजदूरों की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक लगातार पहुंचाते रहें। ऐसी कामना करके हम वापस जा रहे हैं। और उम्मीद है कि राहुल गांधी मिलेंगे। उम्मीद है कि राहुल गांधी देखिए, उम्मीद लेके तो हम आए थे। अब राहुल जी नहीं भी मिलेंगे तो हमारा संघर्ष रुकने वाला नहीं है। हम लोग सड़क के लोग हैं, किसान लोग हैं। हम लोग जमीन खोद के धरती माँ की छाती फाड़ के अनाज पैदा कर लेते हैं, तो अपना हक भी ले लेंगे। हम लोग जेल और रेल से नहीं डरते हैं। हम चाह रहे थे कि हम जैसे अपना आने वाला प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, माननीय राहुल गांधी हमसे मिलेंगे और हमारी समस्या सुनेंगे, जिससे हमें न्याय मिल सके। और आप उन्हें ये तोहफा गिफ्ट करें। हम ये हल एक तोहफा देने आए थे, ताकि पूरे देश में ये संदेशा जाए कि राहुल जी का जो संदेश है, राहुल जी जो करना चाहते हैं किसानों के लिए, वो कर रहे हैं। और हम भी उनसे प्रभावित होकर आज ये हल एक तोहफे के रूप में देने आए थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि कार्यालय के लोगों ने ये हल उन तक नहीं पहुंचने दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी संज्ञान लेंगे और जरूर ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर, और जिन लोगों ने आपसे हमको मिलने नहीं दिया, उनके ऊपर लगाम लगाएंगे। हम दोबारा मिलने नहीं आएंगे। हम लोग किसान लोग हैं, हमारा बीज फसल खराब हो जाती है तो बीज बदल देते हैं, नेता भी बदलते रहते हैं। हम चाहते हैं
कि माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने हाँ। और किसानों की मजदूरों को न्याय दिलाने का काम करें। इसी उम्मीद से तोहफा लेके आए थे, लेकिन थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। हाँ। लेकिन हम लोग निराश नहीं होते, क्योंकि ओले भी गिरते हैं तो किसान के ऊपर, बिजली भी गिरती है तो किसान के ऊपर, सरकारें भी शोषण करती हैं तो किसान का। अभी हमारे मध्य प्रदेश की सरकार बिजली नहीं दे रही है, लेकिन भारी भरकम बिजली बिल वसूल रही है। तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, इसलिए आए थे। अब मिले न मिले ये उनकी इच्छा थी। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।